हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, के बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 14 नवंबर 2023, दिन प्रतिपदा। आज गोवर्धन पूजा भी है। आज भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन रूप में पूजने का दिन है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण करता हूँ। गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ कि प्रथम पूज्य हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा में पधार कर प्रथम पूज्यता ग्रहण करें, और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप पधार कर इस कथा में हमें सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, अपनी कुल देवी केशर सती माता को भी याद करते हुए, अपने पूर्वजों को मनन करते हुए, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा की आज्ञा प्राप्त कर आज की कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं आप भोलेनाथ से, मैया पार्वती से, गौरा से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा में गौर बिंदोरा बनकर इस कथा को जिस प्रकार आप श्रवण कर रहे हैं उस प्रकार श्रवण करें, और जैसी आपकी इच्छा है तमरुका जी के माध्यम से इस कथा को सुन लें, सुनवा दें और हमें समझा दें। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़ी आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पूर्वजों को, मेरे नाना ननिहाल को जो भी पितर कष्ट है उनको भी दूर करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं आपकी ही आज्ञा से आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर 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 महादेव। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे गणपति गणेश, दसों दिशाओं के स्वामी, मैं आपको वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह कथा लोगों को समझ में आए, ऐसी कृपा करें। अपने कर्ण से सुनकर सभी देवताओं तक हमारी भाषा में सुनकर और उनकी भाषा में अनुवाद कर उनको भी पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें महादेव। हर हर महादेव। ओम गंग गणपतये नमः। शिव काशी 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 शिव काशी, बोलो काशी नगरी की जय, बोलो काशी नगरी की जय। शिव काशी 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 शिव काशी। काशी में गंगा है, गंगा में हमारा स्नान प्राप्त हो, ऐसा गंगा का स्मरण से हो जाता। गंगा स्नानम अहम करिष्येत। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल तक हम लोगों ने 19वां अध्याय तक पढ़ा था। आज हम लोग युद्ध खंड के 20वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अर्थ 20वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ,
अपने अद्भुत कथा सुनाई जिसमें महाप्रभु शंकर की पवित्र लीला है। हे महामुने, अब मेरे ऊपर कृपा करके प्रेम पूर्वक यह बताइए कि श्री शंकर जी के भ्रूमध्य से प्रकट इस पुरुष के द्वारा मुक्त किया गया राहु कहाँ गया? सूत जी बोले, आमित बुद्धि वाले व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र महामुनि सनत कुमार प्रसन्नताचित होकर कहने लगे। सनत कुमार बोले, वह राहु उस पुरुष के द्वारा बर्वर स्थान पर मुक्त कर दिया गया, इसलिए वह बर्वर नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। तब उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा प्राप्त करने पर वह अपना नया जन्म मानता हुआ फिर गर्व रहित हो स्नेह जलंधर के नगर में पहुंचा। हे व्यास, उसने वहां जाकर दैत्येंद्र जलंधर से शंकर की सारी चेष्टा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। उसे सुनकर दैत्यराजों से में श्रेष्ठ बलवान सिंधु पुत्र जलंधर क्रोध से व्याकुल हो उठा। तब क्रोध के वशीभूत चित्त वाले उस दैत्येंद्र ने समस्त दैत्यों के युद्ध के लिए उद्यत होने का आदेश दिया। जलंधर बोला, कालनेमी आदि एवं शुंभु निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपने अपने सेनाओं से युक्त होकर युद्ध के लिए निकले। वीर कुल में उत्पन्न 1 करोड़ कुंभवंशीय दोहार्द, कालक, कालकेय, मौर्य तथा ध्रुवगण भी शीघ्र चले। महाप्रतापी सिंधु पुत्र व दैत्यपति इस प्रकार आज्ञा देकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। शुक्र एवं कटे हुए सिर वाले राहु उसके आगे आगे चलने लगे। उसी समय जलंधर का मुकुट वेग से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाशमंडल वर्षा काल के समान वेगों से आच्छन्न हो गया तथा मृत्यु सूचक बहुत सी भयानक अपशगुन होने लगे। तब उसकी इस प्रकार की युद्ध की तैयारी देखकर इंद्र सहित वे देवता छिपकर शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता शिव जी को देखकर उनको प्रणाम कर कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, आपको प्रणाम है। हे महेशान, हम शरणागतों को रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इंद्र सहित हम लोग जलंधर द्वारा किए गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और अपना अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर स्थित हैं। हे प्रभु, हे स्वामीन, आप देवताओं की इस विपत्ति को कैसे नहीं जानते? अतः आप हम लोगों की रक्षा के लिए जलंधर का वध कीजिए। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए विष्णु जी का नियुक्त किया था, इस समय वे भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी के साथ उसके घर में रहते हैं और हम देवगण भी उसके वशावर्ती होकर वहीं रहते हैं। हे शंभो, हम लोग छिपकर आपके शरण में आए हैं। इस समय वह बलवान जलंधर आपकी युद्ध करने के लिए आ रहा है। अतः हे स्वामिन, हे सर्वज्ञ, आप शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर का वध कीजिए और हम शरणागतों को रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर वे सभी देवता प्रभु को प्रणाम कर उस महादेव के चरण देखने लगते हुए विनम्र हो वहीं स्थित हो गए। तब देवगणों का यह वचन सुनकर शिव जी हंसकर विष्णु को सिद्धता से बुलाकर यह वचन कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ऋषिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर से संत्रस्त हुए ये देवगण अत्यंत व्याकुल होकर यहाँ मेरे शरण में आए हुए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया और आप स्वयं भी अपने बैकुंठ छोड़कर उसके घर चले गए हैं। स्वयं स्वतंत्र होकर विहार करने वाले मैंने दुष्टों के निग्रह के लिए तथा सज्जनों को रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया था। सनत कुमार बोले, शंकर का यह वचन सुनकर गरुड़ ध्वज विष्णु विनम्र हो सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभो, आपके अंश से प्रकट हुए होने तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने युद्ध में उसका वध नहीं किया। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह महाबली तथा महावीर दानव सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के लिए भी अजय है।
मैं यह सत्य कह रहा हूँ। देवताओं सहित मैंने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानव श्रेष्ठ पर नहीं चला। उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे कहा, वर मांगो। तब उसने मेरे वचन सुनकर यह उत्तम वरदान मांगा, हे महाविष्णु, आप देवताओं एवं मेरी भगिनी लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करें और मेरे अधीन रहें। अतः मैं उस घर चला गया। सनत कुमार बोले, विष्णु जी का यह वचन सुनकर दयालु तथा भक्तवत्सल ब्रह्मेश्वर शंकर अति प्रसन्न होकर हंसकर कहने लगे। ब्रह्मेश्वर बोले, हे विष्णु, हे सुरश्रेष्ठ, आप मेरे बात को आदरपूर्वक सुनिए। मैं महादैत्य जलंधर का वध करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। उस असुरपति को मारा गया समझकर आप भय रहित हो अपने स्थान को जाइए, और सभी देवता भी भय मुक्त तथा संदेह रहित होकर अपने स्थान को जाएं। सनत कुमार बोले, महेश्वर का यह वचन सुनकर रमापति विष्णु संदेह रहित हो देवगणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इसी बीच वह अति पराक्रमी तथा बलवान दैत्यपति युद्ध के लिए तत्पर असुरों के साथ कैलाश के समीप पहुंचा, और कैलाश को गिरकर तीव्र सिंहनाद करता हुआ काल के समान वह महती सेना के साथ वहीं रुक गया। उसके बाद दैत्यों के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोलाहल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले तथा महालीला करने वाले महेश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब महालीला करने वाले कौतुकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। तब शिव जी की आज्ञा से नंदी, गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी सिद्धता से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। वे सभी महावीर गण युद्ध के लिए क्रोध से दुम्रद हो नाना प्रकार के युद्ध संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत से उतरे। उसके बाद कैलाश की उपत्यकाओं में परमत गणों और दैत्यों में अस्त्र शास्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। उस समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी, मृदंग तथा शंखों का ध्वनिया और हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्दों में नांदित हुए पृथ्वी कंपित हो उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्राण और पटीसों से आकाशमंडल मोतियों से भरा हुआ जैसा लगने लगा। मरे हुए हाथी, घोड़े एवं पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार पट गई जैसे पूर्व समय में इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत राजों से पटी हुई थी। उस समय परमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों एवं दैत्यों के द्वारा मारे गए परमथों को मज्जा, रक्त एवं मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई, जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब शुक्राचार्य परमत गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बार बार जिलाने लगे। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर व्याकुल तथा भयभीत सभी गणों ने देव शिव जी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदित की। यह सुनकर भगवान रुद्र ने अत्याधिक क्रोध किया और दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर तथा अत्याधिक रौद्र रूप वाले हो गए। उस समय रुद्र के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई। ताड़ वृक्ष के समान उसकी जांघें थी, गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे मुनि सतम, महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्ध भूमि में आ गई और महान असुरों का भक्षण करते हुए विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय होकर शीघ्र ही वहां जा पहुंची जहां मान दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य थे। हे मुने वह अपने तेज से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त कर शुक्र को अपने गुहा देश में छिपाकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब युद्ध दुर्मद दैत्य सेना के वीर शुक्राचार्य को तुरोहित देखकर मलिन मुख होकर रणभूमि से भागने लगे। शिवगणों से भयभीत हो हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तीर्ण समूह की भांति भागने लगी। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों को सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर सेनापति निशुम्भ, शुम्भ एवं कालनेमी को महान क्रोध हुआ। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों को दृष्टि करते हुए गणों की सेना को भगाना प्रारंभ किया। उस असुरों के बाण सलभ समूह को भांति आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त कर गणों की सेना को कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से विदे हुए तथा रुधिर की धारा बढ़ाते हुए शिवगण बसंत ऋतु के में किंसुक के समान पुष्प के भांति सुशोभित हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो पा रहा था
इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी आदि महाक्रोध होकर बड़ी सिद्धता से उन महादैत्यों को रोकने लगे। इस प्रकार से श्री महापुराण के अंतर्गत दूत पुरुषता के पंचम युद्ध खंड जलंधर वधोपाख्या में सम्मानीय गण असुर युद्ध वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी 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 मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो कैलाशी काशी के वासी की जय। कैलाशी काशी के वासी की जय। कैलाशी काशी के वासी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। ये संसार है मोह माया बाबा, इस मोह माया में पड़े हम लोगों पर कृपा करें। हमको मोह माया देने वाले आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं है महादेव। आप सबको उसके आशीर्वाद से देते, ब्रह्मा उसके कर्म अनुसार देते। बाबा आप तो है दयालु बाबा, आप सब पर कृपा यूं ही कर देते। बोला भंडारी हम तो बस आपको ही शरण में हैं, आपके शरण में हम सबको रख लेते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैलाशी काशी के वासी शिव अविनाशी की जय। हर हर महादेव। अर्थ एक अथेक 20वां अध्याय 21वां अध्याय पे हम लोग प्रवेश करेंगे। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी। सनत कुमार बोले, तब नंदी गणेश कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक दौड़े। काल नेमि ने नंदी की ओर और शंभु गणेश की ओर और निशुंभ शुंभ गणेश की ओर, निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेग पूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित हो 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों और सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रणधुमर्द उन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देव शत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में निशुंभ ने वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उसे गिरा दिया। हे व्यास, इस प्रकार वीर ध्वनि करके गरजते हुए कार्तिकेय एवं निशुंभ का वहीं पर घोर युद्ध होने लगा। नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमि को भेद दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमि के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमि ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। इसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमि के वक्ष स्थल पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूल के से वक्ष स्थल से फट जाने पर उसका पर्वत का शिखर उखाड़ कर नंदीश्वर पर प्रहार किया। उस समय रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर सवार गणेश जी युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूह से बेधने लगे। उसके बाद गणेश जी ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से सारथी पर प्रहार किया करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत कुपित शुंभ भी बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा 3 बाणों से मूषक को बेधकर मेघ के समान गर्जन करने लगा। बाणों से छिन्न अंग वाले मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शुंभ के वक्ष स्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए। गणेश जी समर
के लिए पुनः उद्यत हो गए और उन्होंने हंसकर क्रोध से सुम पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता हो। तब कालनेमी एवं निशुम दोनों ही क्रोध पूर्वक एक साथ सबके समान तीक्ष्ण बाणों से चित्ता से गणेश पर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित किया हुआ जाता हुआ देखकर बड़े वेग से करोड़ों भूतों के साथ दौड़ लेकर दौड़े। उनके साथ कुष्मांड, भैरव, बैताल, योगनिया, पिशाच, डाकनिया एवं गण भी चले। उस समय उन लोगों के किला शब्द, सिंहानाद, घरघर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी निंदादित होकर कांप उठी। उस समय समर भूमि में भूतगण दौड़ दौड़कर दानवों का भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे। हे व्यास, इसी बीच नंदी और कार्तिकेय को चेतना आ गई और वे उठ गए तथा रणभूमि में गरजने लगे। वे नंदीश्वर एवं कार्तिकेय सिद्ध रणभूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्यों पर निरंतर प्रहार करने लगे। तब छीन बीन हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों का सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई। इस प्रकार नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य गण युद्ध भूमि में जोर जोर से गरजने लगे। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ, निशुंभ, महादैत्य, कालनेमी एवं अन्य असुर पराजित हो गए। तब अपनी सेना को विध्वंस हुए देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार हो गणों के समक्ष आ गए। हे व्यास जी, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह से भर उठ गए और युद्ध के लिए तैयार होकर गरजने लगे। हे मुने, विजयशील शिव के गण नंदी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेरियों की ध्वनि एवं सिंहनाद होने लगे। जलंधर के बाण समूह से भूलोक तथा भूलोक के बीच का स्थान उसी प्रकार आच्छादित हुआ जैसे कोहरे से आकाश आच्छादन हो जाता है। वह नंदी पर 5, गणेश पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी सिद्धता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया और वे गर्जन करने लगे। शक्ति के विदीर्ण देह वाला वह महाबली दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी सिद्धता से उठ गया। उसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय के हृदय से गदा से प्रहार किया। हे व्यास जी, तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए सिद्ध पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रुहंता एवं महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद महाबली गणेश ने अत्यंत क्रुद्ध हो शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य को गदा को काट दिया। वीरभद्र के 3 बाणों से उस दानव के वक्षस्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट डाला। तब दैत्येंद्र ने अत्याधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश जी को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। इसके बाद वह दैत्येंद्र क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ न समझाकर वेगपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीर्षतापूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया और गर्जना की। तब वीरभद्र ने भी अति क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले बाणों से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीरवरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथ दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वजा को भी वेगपूर्वक काट दिया। इसके बाद महाबली दैत्यराज परिध अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के साथ पास सिद्ध जा पहुंचा। उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परिध से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया और गर्जना की। उस समय परिध से गणेश्वर वीरभद्र का सिर
फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सिर से बहुत रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर रुद्रगण भय से शंकर जी को पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तब शिव जी ने गणों को कोलाहल सुनकर अपने समीप के स्थित महाबली गणों से पूछा। शिव जी बोले, हे महावीरों, मेरे गणों का यह महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम लोग पता लगाओ, मैं उसे शीघ्र ही शांत करूंगा। हे देवेश, सभी गणों ने आदरपूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिव के पास पहुंचे गए। उन्हें विकल देखकर प्रभु शंकर जी उनका कुशल पूछने लगे। तब उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभय प्रदान किया। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के जलंधर वधोप्याख्या में विशेष युद्ध वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव शंकर शंभो। हे भोलेनाथ दया कीजिए, हे करुणा कर शंभो। आपकी दया से हमारा जीवन है। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। बाबा, शिव महापुराण के ग्रंथ को एक पाठ भी सुन लेने से 71 पीढ़ी का तारण होता है। हमारे 71 पीढ़ियों को आप ही तारे बाबा। जिन जिन लोगों का तारण होता है उनको तारिए बाबा। हर हर महादेव शंकर शंभो। हर हर महादेव शंकर शंभो। आप दया सिंधु दया सागर हैं महादेव। हम तो अबोध बालक हैं महादेव। न तो पूजा विधि जानते, न विधान जानते। हम तो भूलने वाले अद्भुत प्राणी हैं महादेव। हमको तो बस स्मरण कुछ नहीं रहता। हमको बस आपका नाम ही स्मरण हो जाता। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी। अर्थ 22वां अध्याय यानी 22वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। सनत कुमार बोले, इसके बाद रुद्र रूप वाले महाप्रभु शंकर बैल पर सवार हो वीर गणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में गए। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे शिव जी को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए। वे और शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त होकर बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। उस समय दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदंतर युद्ध में असुरों को प्राण मुख देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से ओठों को चबाते हुए बड़े वेग से शंकर जी की ओर जाने लगे। वीर कालनेमी खड़गरोमा बालक घस्मर प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिव जी की ओर दौड़े पड़े। हे बुने शुंभ आदि सभी वीरों दैत्यगणों ने शीघ्र बाणों के द्वारा रुद्र गणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब शंकर ने अपने गणों के बाणों के अंधकार से आवृत देखकर सिद्धतापूर्वक दैत्यों के बाण समूह को काटकर अपने बाणों का आकाश में से को भर दिया। उन्होंने बाणों को आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूह से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड़गरोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बालक के सिर को 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पास में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। शिव जी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोधाविष्ट
मन वाले वह महादैत्य जलंधर शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर बोला, पहले शंकर जी से बोला, भागकर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भयभीत लोगों को मारना सालादेह तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है तो हृदय में थोड़ा सा साहस है क्या? यदि ग्राम्य सुख में थोड़ी सी स्पृहा नहीं है तो मेरे सामने खड़े रहो। पुण्य अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्यमंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपाय से भी इसे रोका नहीं जा सकता। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वाले के शरीर के साथ ही पैदा होता है, वह आज ही अथवा 100 वर्ष बाद हो। प्राणियों को मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नतापूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निसंदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण न कर सके और रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागता हुआ देखकर महाबली सिंधु पुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। उसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाले वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो। इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अकिलिष्ट कर्मा वृषभ ध्वज शिव जी पर प्रहार किया। महादेव जी ने अपने तक न पहुंचते हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से सीधे हंसते हंसते काट दिया और 7 बाणों से उस जलंधर के दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट गिराया। हे मुने, शंकर के लिए यह अद्भुत बात नहीं थी। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ वीन व सिंधु पुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर शिव जी की ओर दौड़ा। हे पराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़े में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध से भरकर अपने मुष्टि का तान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाला ईश्वर ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही उस जलंधर को 1 कोस पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाले अद्भुत गंधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसके माया के प्रभाव से शंकर को मोहित करने के लिए अप्सरा एवं गंधर्व के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं से के वे गण नाचने गाने लगे तथा दूसरे ताल, बेनु और मृदंग बजाने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ में अस्त्रों के गिरने को भी ध्यान न रहा। इस प्रकार रुद्र को एकाग्र चित्त हो देखकर काम की वशीभूत वह देते जलंधर बड़ी सिद्धता से वहां पहुंचा जहां गौरी विराजमान थी। हे व्यास, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर तथा स्वयं 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो। वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के समान सुशोभित होने लगा। शिवप्रिया पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई। उस दैत्यराज ने जो ही पार्वती को देखा उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदंतर वे गौरी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की तीव्रता के समान पार्वती को न देखकर वह दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहां शिवजी थे।
तब पार्वती ने मन से महाविष्णु का स्मरण किया और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु को बिठा हुआ देखा। तदंतर जगत जननी शिव प्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन विष्णु को देखकर प्रशंसित हो उनसे कहने लगी। पार्वती जी बोले, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है, क्या उसको उस दुबुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? तब भगवान गरुड़ ध्वज ने जगदम्बा का यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा को प्रणाम कर कहा। श्री भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे यह वृत्तांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपको आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। सनत कुमार बोले, विष्णु के इस वचन को सुनकर जगत माता पार्वती धर्म नीति की शिक्षा देते हुई ऋषिकेश से कहने लगी। पार्वती जी बोली, उस दैत्य ने ऐसा मार्ग प्रदेश किया है, अब उसी को अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसको स्त्री का पतिव्रत भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादेव नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि प्रतिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। सनत कुमार बोले, पार्वती की यह आज्ञा सुनकर विष्णु जी उस शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चले। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्या के अंतर्गत जलंधर युद्ध वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव काशी 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 शिव काशी, शिव काशी 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 शिव काशी। काशी में मेरे विश्वनाथ हैं, वहाँ पर शमशान मणिकर्णिका घाट में रहते हैं। मेरे बाबा कैलाशी के वासी काशी के वासी हैं, मेरे बाबा शमशान वासी हैं। मेरे बाबा का अद्भुत रूप है, वहाँ पर काशी में मरे लोगों को मुक्ति देते हैं, गुरु मंत्र स्वयं देते हैं, जिसके लिए पार्वती के वचनों के अनुसार उनका कर्ण को थोड़ा मोड़ देते हैं। मेरे बाबा के चमत्कार अनेक हैं, मेरे भोलेनाथ के दर्शन रूप अनेक हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। काशी गंगा की जय। काशी काशी शिव काशी। अर्थ त्रयोविंशो अध्याय। इसके साथ ही हम लोग 23वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे व्याख्याताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और उस स्त्री ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा। सनत कुमार बोले, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावीरियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर में उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु को माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्वप्न देखा। उसने विष्णु को माया में स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर शरीर में तेल लगाए हुए नग्न होकर काले पुष्पों से भूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसके रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुष्स्वप्न को देखा। इसके बाद वह बाला जग कर देखे हुए गए अपने स्वप्न पर विचार कर रही थी कि उसी उदित होते हुए सूर्य को छिद्र युक्त और निष्प्रभ देखा। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विडिल हो गई और रोने लगी। उसे द्वार अट्टालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। तदंतर वह अपने 2 सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बाला को वहां भी कुछ शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर
घबराते हुए एक वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने विषय से कुछ नहीं समझ पाई। घूमते ही उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले, चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। उन दैत्यों को देखकर भय से विद्युल हो जो ही भागने लगी, त्यों ही उसने शिष्य के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। तदंतर भयभीत उसने उन तपस्वी के गले में भुजा रूपी लता को देखकर कहा, हे मुने, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। 2 राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा भय से विद्वल हो देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उस दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे मुने, उसके हुंकार मास से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्येंद्र पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। तदंतर भय मुक्त वृंदा ने उन मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत पर भूमि पर प्रणाम कर यह वचन कहा। वृंदा बोली, हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों के पीड़ा को दूर करने वाले, इन दुष्टों को घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वत्र हैं, सर्वथा असमर्थ हैं, तथापि मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुने। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं, वे वहां युद्ध में कैसे हैं? हे सुवत, आप उसे मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उसके वाक्यों को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करके कुशल व मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय 2 बंदर आए और उसके प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भौं के इशारे से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में ही वे लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किए करते थे, वही आज आप अपने निरापराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हैं? अहो, तुम जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को विभाजित कर दिया था, वे ही त्रिलोक की विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए हैं? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव पर ब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे इस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग से वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरे बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म के परायण जलंधर को पत्नी इस प्रकार कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तदंतर दुख से उच्चास छीड़ती हुई तथा धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे कृपानिधे, हे मुनिश्रेष्ठ, दूसरों का उपकार करने में ही आपका आदर है, इसलिए मुझ पर कृपा करके हे साधु, मेरे इस स्वामी का आप जीवित कर दें। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ है, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर पतिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उस पर पैरों पर गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसलिए इसको जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथापि शरणागत की रक्षा करने चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर देता हूँ। सनत कुमार बोले, हे मुने, सभी मायावियों से श्रेष्ठ वे मुनि इस रूपी विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्र पुत्र जलंधर भी सिद्ध उठकर प्रसन्नता से विंदा का आलिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर विंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वह प्रशंसित से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारते हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि,
तुम्हारी इस प्रकार की चरित्र को का धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पतिव्रत प्रायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को श्राप दे दिया। रे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे सठ सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरी द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपने माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो, और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारा साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। हे मुने, उस समय उसके उत्तम गति को देखकर इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। उस समय दैत्येंद्र पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं के देखते ही देखते सिद्ध अदृष्ट हो गई, और शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की। हे मुने, इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पतिव्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया। उस समय हरि ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवताओं और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली, और वे वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार से श्री महापुराण अंतर्गत दूत संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्या के अंतर्गत वृंदापति व्रत भंग और देह त्याग वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, हर हर महादेव। हे बोला, आपकी ही दया है, आपकी दया के बिना हम मनुष्य पुण्य हैं। हे बोला, आपकी ही दया है। शिव काशी 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 शिव काशी। अर्थ 24वां अध्याय यानी 24वां अध्याय। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र परम बुद्धिमान हे सनत कुमार, आपने इस परम अद्भुत कथा का श्रवण कराया। इसके बाद क्या हुआ? उस युद्ध में वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, इसे कहिए। सनत कुमार बोले, जब वह दैत्यपति जलंधर पार्वती को न देखकर युद्ध भूमि में लौट आया और गंधर्वी माया विलीन हो गई, तब वृषभ ध्वज भगवान शंकर चैतन्य हुए। माया के अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान शंकर को ज्ञान हुआ। तदंतर संहार करने वाले शंकर लौकिक गति का आश्रय लेकर अत्यधिक क्रुद्ध हुए। इसके बाद शिव जी विस्तमान मन तथा क्रुद्ध होकर जलंधर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उस दैत्य ने भी शिव जी को पुनः आता हुआ देखकर उन पर बाणों का वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु शिव ने बलशाली उस जलंधर के द्वारा छोड़े गए उग्र बाणों को अपने श्रेष्ठ बाणों से बड़ी सिद्धता से काट कर गिरा दिया। त्रिभुवन संहार करता शिव के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं हुई। तदंतर अद्भुत पराक्रम वाले शंकर जी को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई। शिव जी ने उस रथ पर स्थित बंधी हुई विलाप करती हुई एवं सुम तथा निशुम के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा। तब उस स्थित वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए शिव जी ने सामान्य जनों को तरह अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस समय अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण शंकर जी ने अंग स्थिर हो गए और अपना पराक्रम भूलकर वे दुखी होकर मुख नीचे करके मौन हो गए। उसके बाद जलंधर ने पुंख तक धंसने वाले 3 बाणों से वेग पूर्वक शिव जी के सिर तथा हृदय तथा उत्तर प्रदेश पर प्रहार किया। तब महाबली लीला करने वाले तथा ज्ञान तत्व वाले भगवान रुद्र ने क्षण भर में अग्नि ज्वाला के समूह से युक्त अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उसके इस आत्म मोह रूप रौद्र रूप को देखकर महादैत्य गण सम्मुख खड़े रहने से असमर्थ हो गए और 10 दिशाओं में भागने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय वीरों में विख्यात महावीर जो शुंभ एवं निशुंभ थे, वे भी रण में स्थित न रह सके। जलंधर के द्वारा रची गई माया क्षण भर में विलुप्त हो गई। उस संग्राम में चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। तब उन दोनों के भागते हुए देखकर क्रुद्ध हुए रुद्र ने धिक्कार कर उन शुंभ निशुंभ को इस प्रकार श्राप दिया,
रुद्र बोले, तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो, तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरे महान अपराध करने वाले हो और इस संग्राम में भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, अतः मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा, किंतु गौरी मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेगी। अभी शंकर जी यह बात कह ही रहे थे कि जलती हुई अग्नि के समान समुद्रपुत्र जलंधर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने बड़े वेग के साथ शिव जी की तीक्ष्ण बाणों को वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार में ढक गया। अभी रुद्र उसके बाणों को काटने के लिए लगे ही थे कि उनके इतने में बलशाली ने परिध से वृषभ पर प्रहार किया। इस प्रहार के आहत हुआ वृषभ रणभूमि के पीछे की ओर हटने लगा। शंकर जी के द्वारा खींचे जाने वाले भी वह युद्ध भूमि में स्थित न रह सका। हे मुनीश्वर, इस समय महारूढ़ सभी के लिए अति दुस्सह अपना तेज लोक में दिखाया। यह सत्य है, उन प्रभु रुद्र ने अत्याधिक क्रुद्ध होकर रौद्र रूप धारण कर लिया और वे सहसा प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गए। मेरु श्रृंग के समान अचल उस दैत्य को आगे स्थित देखकर तथा उसे दूसरे से अवध्य जानकर वे स्वयं उस दैत्य को मारने के लिए उद्यत हो उठ गए। जगत की रक्षा करने वाले उन महाप्रभु ने ब्रह्मा के वचन की रक्षा करते हुए और हृदय में दया का भाव रखते हुए उस दैत्य के वध के लिए मन में निश्चय किया। उस समय क्रोध करके अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही भयानक तथा अद्भुत रथ चक्र का निर्माण किया। उन्होंने उस महासमुद्र में अत्यंत जाज्वल्यमान रथ चक्र का निर्माण करके तथा यह स्मरण कर कि निश्चय ही इसमें तीनों लोकों का वध किया है जा सकता है, वे दक्ष, अंधक, त्रिपुर तथा यक्ष का विनाश करने वाले भगवान शंकर हंसते हुए बोले। महारुद्र बोले, हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैरों के अंगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम बलवान हो तो उस चक्र को पानी के बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए ठहरो, अन्यथा भाग जाओ। सनत कुमार बोले। उनके उस वचन को सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से जलने लगी और वह अपने क्रोध भरे नेत्रों से शंकर जी को जलाता हुआ सा उनकी ओर देखकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों सहित तुम्हारा एवं देवताओं के साथ समस्त लोगों का वध कर गरुड़ के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित चर अचर सभी का नाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे बाणों को द्वारा अभेद है हो। मैंने अपने बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को भी जीत लिया था और वे बलवान ब्रह्मा मुनियों एवं देवताओं के साथ मेरे घर में हैं। हे रुद्र, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण मात्र में जला दिया और अपने तपस्या से भगवान विष्णु को भी जीत लिया है। फिर मैं तुम्हारे क्या रख समझाता हूँ। इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि भी मेरे पराक्रम को उसी प्रकार नहीं सह सकते जिस प्रकार सर्प गरुड़ को गंधक को भी सहन नहीं कर सकता। हे शंकर, स्वर्ग तथा भूलोक में मेरे लिए कोई वाहन नहीं मिला। मैंने समस्त पर्वतों पर जाकर सभी गणेश्वरों को प्रास किया है। मैंने अपने खुजली मिटाने के लिए पर्वतराज हिमालय, मंदर, शोभामाय नील पर्वत तथा सुंदर मेरु पर्वत को अपने बाहुदंड से घींच डाला है। मैंने हिमालय पर्वत पर लीला करने हेतु अपने भुजाओं से गंगा जी को रोक दिया था। मैंने भूतियों ने शत्रु देवताओं पर विजय प्राप्त की है। मैंने बड़वानल का मुख अपने हाथों से पकड़कर जब बंद कर दिया, उसी क्षण जब संपूर्ण जगत जलमय हो गया था। मैंने एरावत आदि हाथियों को समुद्र में जलकर पर फेंक दिया था। रथ सहित भगवान इंद्र को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया। मैंने विष्णु जी के सहित गरुड़ भी नागपाश में बांध लिया तथा उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने कारागार में बंदी बना लिया। हे रुद्र, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाले मुझ सिंधु पुत्र महाबलवान महादैत्य जलंधर को तुम नहीं जानते। सनत कुमार बोले। उस समय महादेव से ऐसा कहकर उस समुद्रपुत्र जलंधर ने युद्ध में मारे गए
दानवों का स्मरण नहीं किया और न तो वह इधर उधर हिला डुला ही। उस दुर्वती नीति एवं महादान दैत्य ने दोनों बाहुओं को ठोकर कर अपने बाहुबल से तथा कटु वचनों से रुद्र का अपमान किया। उस दुष्ट के द्वारा कहे गए अमंगल वचन को सुनकर महादेव हंसे तथा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जिस सुदर्शन नामक चक्र का निर्माण किया था उसको अपने हाथ में ले लिया और उससे उसको मारने के लिए रुद्र उद्यत हो गए। भगवान शिव ने प्रलय काल के अग्नि के सदृश एवं करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान एवं उस सुदर्शन चक्र को उस पर फेंक रखा। आकाश तथा भूमि को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से जलंधर के पास जाकर बड़े बड़े नेत्र वाले उसके सिर को वेग पूर्वक काट ले दिया। उस सिंधुपुत्र दैत्य का शरीर एवं सिर भूतल को नादित करता हुआ रस से पृथ्वी पर गिर पड़ा और चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़े होकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे ब्रज के प्रहार से अति विशाल पर्वत दो टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ता है। हे मुनीश्वर, उसके भयंकर रक्त से सारा जगत व्याप्त हो गया और उसमें पृथ्वी लाल हो जाने से विकृत हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका संपूर्ण रक्त एवं मांस महारोर नरक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर में उसी प्रकार समा गया जिस प्रकार विंदा के शरीर में से उत्पन्न हो तेज गौरी में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर उस समय देव, गंधर्व तथा नागगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और शंकर जी का साधुवाद देने लगे। सभी देव, सिद्ध एवं मुनीश्वर भी प्रसन्न हो गए और पुष्प वृष्टि करते हुए उस स्वर में उसका यशोगान करने लगे। देवांगनाएं प्रेम से विदुल होकर अति आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी और मनोहर राग युक्त शब्दों से किन्नरों के साथ सुंदर पदों को गाने लगी। हे मुने, उस समय वृंदापति जलंधर के मर जाने पर सभी और पवित्र तथा सुखद स्पर्श वाली दिशाएं प्रसन्न हो गई। शीतल मन सुगंध तीनों प्रकार के वायु चलने लगे। चंद्रमा शीतलता से युक्त हो गया, सूर्य परम तेज से तपने लगा, शांत अग्नि जलने लगी और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार हे मुने, आनंद मूर्ति सदाशिव के द्वारा उस समुद्रपुर जलंधर के मारे जाने पर संपूर्ण त्रिलोक अत्यधिक शांतिमय हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपाख्याने जलंधर वधोर वर्णनम नाम चतुर्विशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्या के अंतर्गत जलंधर वध वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, आवाहिक देवताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे 5 पाठ पढ़ने का अवसर प्रदान किया है और उनकी कृपा इस कथा पर बनी रहे, ऐसा मेरा भी प्रार्थना है। हे गणपति गणेश, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज शुभ लाभ के साथ और शिव परिवार के साथ हमारे घर में विराजमान रहे। अब बाकी सभी आवाहित देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर फिर पधार कर मुझे अनुग्रहित करें। हे महादेव, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपकी कृपा से आज जलंधर वध तक मैं पढ़ पाया। महादेव, हम लोगों ने जो कथा सुनी इसका फल हम लोगों को मिले, ऐसी प्रार्थना है। हे महादेव, मुझसे जुड़े लोग, मेरे व्यापार से जुड़े लोग, मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, जिनको भी मुक्ति के लिए अगर मुझसे प्रेरणा है, मुझसे चाहत है, तो इस कथा के माध्यम से उनको मुक्त कीजिए। उनके पितरों को मुक्ति कर उनके जीवन में पापों का नाश करते हुए उन पर कृपा कीजिए।
हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप तो सब जान लेते हैं, इस मोह माया क्षणभंगर में मेरा क्या कष्ट है वह भी आप जानते हैं। मुझे मेरे परिवार सहित निरोगी काया दीजिए। मुझे अभी अर्थ की आवश्यकता है और किस लिए है वह आप जानते हैं। मैं अभी बहुत ही पीड़ित हूँ, लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप लक्ष्मी जी को मुझे अस्थायी रूप से प्रदान करेंगे। हे महादेव, मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, ऐसा मैं आपको विश्वासपूर्वक कहता हूँ। आज गोवर्धन पूजा है, आज भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। गोवर्धन पर्वत उन्होंने आज उठाया था और सभी सखाओं ने लाठियां लगाई थी। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हर रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे आप उसी प्रकार सानिध्य दीजिए जिस प्रकार आपने बाल सखाओं को लाठियां लगाने में सानिध्य दिया था। मैं आपके साथ में ही लाठी लगा पाऊं ऐसी क्षमता प्रदान कीजिए। महादेव, मैं और कुछ नहीं चाहता, अंत समय में आपके नज़दीक ही रहना चाहता हूँ। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हे महादेव, हे भोला, तेरे रूप है अनेक। कभी तू जगन्नाथ बनता, कभी तू विश्वनाथ बनता, कभी तू द्वारकाधीश बनता, कभी तू बाल कृष्ण बनता। तेरे रूप है अनेक। कभी तू कुछ बनता, कभी तू कुछ बनता, कभी राम बनता, कभी श्याम बनता, कभी तेरा रूप क्या क्या हो जाता। महादेव, मैं तो बस तेरे शरण में रहता हूँ। हमको अपने शरण में रख लेना, हमारे पाप को भक्षण कर लेना। पाप कर्म हमसे हो जाता, जाने अनजाने में हम पाप कर जाते। इस पाप को महादेव आपकी कथा से धो जाता। इस पाप के कथा को सुनकर पाप ऐसे ही धुल जाता। इस ग्रंथ में, शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है, इस पृथ्वी में इतना पाप ही नहीं जो शिव के नाम से दूर न हो पाता। शिव के नाम से हर पाप का भक्षण हो जाता। हे महादेव, दया कीजिए महादेव। हे करुणा निधान, दया सिंधु दया कीजिए। मेरे इस भाव को अपने चरणों में स्थान दीजिए। महादेव, मैं तो बस मूर्ख हूँ जो इस संसार में, मेरे मूर्खता को आप भूल से भी मुझ पर माफ कीजिए। मैं तो मूर्ख हूँ, नहीं समझ पाया, इस संसार में इतना चंचल नहीं हो पाया। लेकिन मेरी मूर्खता में ही मेरी भलाई है। मेरे महादेव तक मुझको यही पहुंचाई है। मेरे महादेव तक यही मुझको पहुंचाई है। हर हर महादेव, हर हर शंभो शंभु शंभु, हर हर महादेव। निशुंभ शुंभ को मर्दन मेरी माता करती, दुर्गा माता के रूप में अवतार लेती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा, घर घर महादेव, हर हर महादेव, शंभो महादेव।